हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका अर्पित मैथ्स में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज में हमने डेफिनेशन और प्रॉपर्टी की बात की, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए, बहुत इजी। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर एंड कंसेक्यूटिव टर्म। ओके, चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कंसेक्यूटिव टर्म। देखो भाई, कंसेक्यूटिव टर्म लगातार पद। ओके, अब देखिए अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म की बात करते हैं तो हमें फिर क्या देखना होगा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं भाई। अगर हम देखें तो कंसेक्यूटिव नंबर की बात हम करते हैं, क्रमागत संख्याएं भाई क्या होती हैं। अगर हम क्रमागत संख्याएं की बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन, ये आपकी क्रमागत संख्याएं होंगी। अब देखिए अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं भाई, कंसेक्यूटिव इवन नंबर एंड ऑड नंबर भी आपके आते हैं। यहां से देख लीजिए आप लोग, कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं भाई, क्रमागत सम संख्या 2 4 6 सो ऑन। ओके, अगर हम क्रमागत ऑड नंबर की बात करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये भाई आपके 1 3 5 सो ऑन। ओके, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमागत विषम संख्याएं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात हम और कर लेते हैं भाई, एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दे देता भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी है आपका, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए एपी क्या होता है, ज्यादा नहीं आपको भाई एपी क्या होते हैं, जैसे 10 हो गए, 20 30। ओके, बस आपको इतना देखना है। ओके, चलो भाई हमने जाना कि कंसेक्यूटिव टर्म क्या होते हैं, फिर हमने उसमें कंसेक्यूटिव नंबर की बात की, फिर उसमें इवन एंड ऑड की बात की। अब चलिए इनके एवरेज की बात करते हैं। ओके, अभी तो हम नंबर जान रहे थे, अब इनके एवरेज की बात करते हैं। एक्चुअली एवरेज पढ़ना है हमको, तो हम एवरेज की बात करेंगे। चलो अब यहां से आप लोग देखिए, अगर भाई हम इसकी बात करते हैं, अगर हम कोई कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम ले लीजिए, 1 3 5 7 एंड 9। ओके, अगर हम इनके एवरेज की बात करते हैं भाई क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, हम सबको ऐड कर देंगे। 9 10 मतलब क्या आ जाएगा, 25/5। ये हुआ ना भाई, एवरेज क्या आ गया इसका, 5 आ गया। अब देखिए हमें यहां से सीखना क्या है एक्चुअली, अगर कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, अगर वो ऑड नंबर होगा तो हमारी जो बीच वाली संख्या होती है वही एवरेज हो जाती है। भाई देखिए एवरेज वही होगी। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट का सम अपॉन 2, दैट इज द एवरेज। एवरेज फर्स्ट ओके, इतना आपको आ गया। भाई अगर कोई भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर है, आप ध्यान से इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए।
अगर कोई कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर है उसका सम जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी एंड पहली और लास्ट का सम का बटे 2। ओके, आप यहां से a प्लस एल बाई 2 आप लिख लो। ओके, इतना समझ आ गया? ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक मिनट में थोड़ा सा लिख देता हूं। एवरेज क्या होगा? इफ नंबर इज अ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर देन द एवरेज। एवरेज क्या होगा? मिडिल नंबर होगा एंड एवरेज आपका अपॉन 2। ओके, आप इतना नोट डाउन कर लो। चलो भाई, इतना समझ में आ गया आपको? इसको आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो भी है अभी देखेंगे, इसको आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे वहां से। ओके, चलो एक दो पॉइंट यहाँ और देख लीजिए आप क्या होता है भाई। इसे में पूछ लिया जाता है, जैसे हम पढ़े हैं भाई इसको 9th-10th में जो भी है, इनका सम क्या होता है 1 + 2 + 3 सो ऑन डॉट डॉट n तक। अगर इनकी सम की बात करता है n × n+1 बाई 2। अगर इनकी स्क्वायर की बात कर देता भाई 1/6 n n+1 2n+1। अगर इनकी क्यूब की बात करते हैं हम n³ क्या हो जाता है 1/2 n n+1 का होल स्क्वायर। आप इतना नोट डाउन कर लो। ओके, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। चलो अगला देखते हैं भाई। अब एक दो पॉइंट और लिख लीजिए आप, इसके आप क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एवरेज ऑफ n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2 एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n। ओके, आप देखिएगा इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई कि क्वेश्चन आपके बनेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको मेमोराइज रखना पड़ेगा आपको। ओके, चलो चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन है आपका। द एवरेज ऑफ
फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, दूसरा क्वेश्चन है आपका द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इस पे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर ओके। चलो भाई निकालो इसको भाई। देखो भाई अभी हमने पढ़ा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है आपका। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं क्या होगा ये आपका, हमने अभी भी पढ़ा है कि इसका एवरेज क्या होगा, n+1/2। यहाँ पे n आपको 100 है, +1/2। दिस इज द आंसर ओके। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड वाले की, अब ये क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। हमने अभी भी पढ़ा है कि भाई अगर कोई भी ऑड नंबर का फर्स्ट पूछ रहा है तो क्या होगा, n होता है, उसका एवरेज क्या होता है आपका, n होता है। यहां से देखते हैं आपका n क्या है, 50 इज द आंसर ओके। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। भाई अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 99 इवन नंबर, इसकी एवरेज की बात करते हैं हम, हमने अभी पढ़ा था एवरेज क्या होता है n+1 ओके भाई। इसका एवरेज क्या हो जाएगा 99 + 1, दिस इज द आंसर ओके। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये भाई, जिनको थोड़ा सा आता है आप वेट रखिए ओके। आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आपके। चलो भाई अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, द एवरेज ऑफ average of 9 consecutive number is 53. The average of 9 consecutive odd number, यहाँ पे odd number is 53। इसमें से पूछ रहा था लीस्ट ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। देखो भाई इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि
9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको 53 दिया गया, आपको छोटी विषम संख्या पूछी जा रही है। देखो भाई अभी हमने पढ़ा था जो भी है, अभी हमने पढ़ा था कि क्या भाई अगर कोई भी इवन या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, पहली और लास्ट का बटा 2 पहला हो गया, और दूसरा बीच वाली संख्या आपकी एवरेज होती है। भाई इसमें देखिए अगर ये बात कर रहा है आपका 9 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है आपको, ओके, आपको छोटी संख्या पूछ रहा है, भाई अगर बीच वाली संख्या ही एवरेज होती भाई हम इसको एवरेज मान लेंगे 53, ओके 53। और 9 संख्या है, अगर भाई ये बीच वाली संख्या है तो 4 इधर है 4 इधर है, अगर हम बात करते हैं 53 51 हो जाएगा, ओके 49 एंड 47 एंड 45, ये आपकी 4 संख्याएं हो गई, एंड 53 54 57 59 एंड 61, 4 संख्याएं ये होंगी। अब देखो भाई अगर आपको लीस्ट ऑड नंबर पूछा गया तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ये 45 हमारा आंसर है भाई, ये हमारा आंसर है। अब देखो इसमें आप क्या पूछ रहे थे भाई, इन दोनों का कभी भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछ लेता है, कुछ नहीं करना है, हमें निकाल देना, ओके आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो कुछ लोग इसको क्या करते हैं भाई x मान के करते हैं, हर चीज वही आपकी, आप सॉल्व करेंगे वही आएगा आपका, नो प्रॉब्लम, ओके आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। द एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज ऑफ ऑल द odd integers between 2 and 22, ओके आपको कुछ नहीं करना भाई, देखो क्या कह रहा है कि आपको औसत निकालना है 2 और 22 के बीच की सभी विषम इंटीजर का, विषम पूर्णांक का। अब देखो भाई अगर हम बात करते हैं 2 और 22 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं आपके, 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15 15 and 17 and 19 and 21, ओके अब देखो हमने पढ़ा था भाई क्या, भाई अगर कोई भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर है तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का बटा 2, अगर हम इसकी एवरेज की बात करते हैं। ट्वेंटी 12 इज द आंसर, ओके और हमने पढ़ा था कि मिडिल वाला नंबर भी, अगर हम मिडिल वाले नंबर की बात करते हैं भाई हमारा क्या है, ये 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ओके दैट इज द पॉइंट। और भाई नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप सारे को ऐड कर डालो, डिवाइड कर दो, ओके बट इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो आपको करना यही है कि भाई आप ऐसे समझें तो बहुत अच्छा है, ओके आप नोट डाउन कर लो इसको।
चलो भाई, एक तो क्वेश्चन और करते हैं। आज बस बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे, इसमें मतलब पगलाए रहते हैं भाई, कैसे करना है आपको। कह रहा है क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो इसमें क्या दिया गया है, नंबर क्या है आपके, बेसिकली आपको इसका एवरेज निकालना है भाई, और समझ रहे हैं, और कुछ नहीं। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड 5, और इसमें आपका 6 सॉन्स 7 7 7 बार है। ओके, 6 6 बार है, 7 7 बार है, इसका आपको एवरेज निकालना है। अब देखो भाई हमें करना क्या है इसमें। ओके, हमें करना क्या है, देखिए अब देखिए, अगर हम इनके एवरेज की बात करते हैं तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर भाई हम एक को एक बार ऐड करेंगे, दो को दो बार ऐड करेंगे, तीन को तीन बार ऐड करेंगे, चार को चार बार ऐड करेंगे, मतलब इसका हुआ क्या, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 बार है 2 का स्क्वायर, प्लस 3 3 बार है 3 का स्क्वायर, ये हुआ ना, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, अब हमने पढ़ा था क्या भाई, हमने पढ़ा था इनकी अगर हम सम की बात करते हैं तो क्या होता है, 1/6 n n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, इनके सम की बात की थी। अगर हम एवरेज की बात कर लेंगे भाई, यहाँ पे 7 नंबर है आपके, तो डिवाइड बाई 7, यही तो हो गया, यही हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, 1/6 n कितना है 7 है आपका, इंटू 8 इंटू 15/7। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 एंड 2 4, मतलब अगर हम देखते हैं तो इसका एवरेज क्या आ गया, 20 आ गया। ओके, कैलकुलेशन में अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे गलती नहीं होगी। चलिए नोट डाउन कर लो भाई इसको। चलो भाई एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपके, हो गया। एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए,
if the average of 7 consecutive number is 84, find least number. Find least number and find difference between first and last. फर्स्ट एंड लास्ट. ओके, चलो भाई देखो भाई, अगर आपका एवरेज 84 दिया गया है, नंबर है आपके 7, ओके, 3 इधर होंगे आपके, 3 उधर होंगे, 83, 82 एंड 81, ओके, 85, 86, 87, ओके. अब लीस्ट नंबर आपका ये हो गया. अब इन दोनों पे डिफरेंस की बात किया है, डिफरेंस आपका 6 आ जाएगा. ये आंसर हो गया. अब देखिए यहाँ पे हमें समझना क्या है एक्चुअली में. अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, भाई ये तो चलो आपको 7 नंबर दे देगा, आप निकाल लिए. अगर आपको 92 नंबर दे दिया, आप कैसे लिख के निकालेंगे? तो हमें क्या करना, अगर हम देखते हैं इनके बीच का गैप कितना है, 1 है. 1 1 1 1 1. मतलब अगर हम गैप की बात करते हैं भाई, अगर 7 संख्याएं हैं तो गैप कितना हुआ, 6 हुआ ना भाई. अगर 7 संख्याएं हैं तो गैप कितना हुआ, 6 हुआ. और एक गैप 2 के बराबर होता है. एक्चुअली आप छोड़ो इसको यार, ध्यान में बस आप इतना ही समझिए. आज की क्लास में आप ऐसे निकाल लीजिए, अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ उसको हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. आप देखो, अगर इसमें हमें लीस्ट संख्या की क्या हो गई, 81 हो गई भाई, और डिफरेंस 6 हो गया. ओके, ये आपके आंसर हो गया. ओके, तो नोट डाउन कर लो इसको भाई. अब हो गया. एक क्वेश्चन आप और चाहे देख लो भाई. आपको एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू, आपको एवरेज फाइंड करना है ऑड नंबर अप टू 100. ओके, चलो आप निकालना भाई इसको. ओके.